दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक पर्सन यानी एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकता है ताकि उसे आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। क्योंकि आज के समय में एक लिमिट निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा की एफडी कर देते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 शुरू हो चुका है। इस नए वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एफडी करने के लिए क्या कुछ नई लिमिट जारी की गई है। आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि आप मैक्सिमम कितने रुपए की बैंक में एफडी कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही जिन लोगों की पिछली एफडी चल रही है उनको उन्हें किस तरह से रिन्यू करना है ताकि वो एफडी उस लिमिट में ऐड ना हो और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही लिमिट नहीं बताई गई है कि आप कितने रुपए की एक वित्त वर्ष में एफडी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आपकी पहले से कोई एफडी चल रही है, अगर आप भी उसी वर्ष में उसे रिन्यू करते हैं या पैसा तोड़ करके आप सेविंग अकाउंट में लेते हैं और फिर से उसी पैसे से आप एफडी बनवा देते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनसे आप बच सकते हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिलेगा। और वहां पर आपको क्या करना है सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अपने देश में लोग एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एफडी में पैसा अपना निवेश ना किया हो। किसी ने कम पैसे की एफडी कर रखी है, किसी ने ज्यादा पैसे की एफडी कर रखी है। क्योंकि भारत में लोग सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा फिक्स कर दिया है तो पूरी तरह से सुरक्षित है, मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर आज के समय में शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, वहां पर अच्छा खासा उन्हें रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग, और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनमें से भी लोग चाहे 10% ही पैसा अपना एफडी में रखें, लेकिन कुछ पैसा वो सुरक्षित जरूर रखते हैं एफडी के रूप में, चाहे उन्होंने बैंक में एफडी कर रखी हो या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रखी हो। अब दोस्तों उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर आप उन लिमिट से ज्यादा एक वित्त वर्ष में एफडी करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। आइए इस वीडियो में अब हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर कितने रुपए की एफडी आप कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। एक वर्ष के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या नई लिमिट जारी की गई है 2025 में। अभी नया जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, ये 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा जो कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। तो इस बीच में आपको कितने रुपए की एफडी करनी है, क्या कुछ नई लिमिट है? दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है कि मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति एक पर्सन सभी बैंकों में जोड़ करके अधिकतम 10 लाख रुपए की एफडी कर सकता है। यानी उसके पास अगर वो 4 बैंकों में एफडी करता है तब भी उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए रखी गई है। यहाँ पर उसके पैन नंबर की लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट ऐड करेंगे यानी फिक्स करेंगे तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने पैन नंबर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कर दी है तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और ये नोटिस उन लोगों को मिल सकता है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। यानी अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप 10 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्त वर्ष में कैश जमा करके एफडी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे आप एफडी कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट की कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं तो फिर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही करिए, यानी 9,99,000 रुपए तक की ही एफडी करिए। 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस मत करिए। ये लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है। चूंकि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, कैश जमा करके आप एफडी कर रहे हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। आपसे जवाब मांगा जाएगा कि ये कैश आपको कहां से मिला। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपका कैश अनएक्सप्लेन में चला जाता है, आप इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को वहां पर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां पर आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है जो कि 137% से लेकर के 300% तक हो सकती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट आपके लिए 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उससे ज्यादा की आप एफडी मत करिए। चाहे आप 10 बैंकों में एफडी बनवाइए, पोस्ट ऑफिस में बनवाइए, कहीं भी बनवाइए, लेकिन एक वर्ष के अंदर आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश जमा करके एफडी कराइए।
पैसा सेविंग में पड़ा हुआ है उससे आप कर रहे हैं, पैसा आपके खाते में नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से आया है उसकी एफडी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। पैसा चेक के माध्यम से लिया है, एफडी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैश जमा करके अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। हाँ, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको एफडी करना है तो फिर आप आईटीआर फाइल करिए, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि जिन लोगों की एफडी पहले से चल रही है, यहां पर एक कंडीशन और है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि मान लीजिए आपने इस वित्त वर्ष में 5 लाख रुपए की एफडी कैश जमा करके कर दी। आपकी कोई ऐसी एफडी है जो कि इसी वित्त वर्ष में पूरी हो रही, मैच्योर हो रही है और उसका अमाउंट 6 लाख रुपए हो रहा है, और वो आप एफडी क्या करते हैं, तोड़ करके पैसा अपनी सेविंग में ले लेते हैं, यानी मैच्योर करते हैं, पैसा आपकी सेविंग में आएगा एफडी का, और वो पैसा 6 लाख जब आपकी सेविंग में आता है, फिर उसी वित्त वर्ष में यानी उसके 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आप फिर से उसी पैसे को फिर आप एफडी कर देते हैं, तो वो लिमिट वहां पर ऐड हो जाती है। 6 लाख रुपए ये आपके हो गए, 5 लाख आपने कैश जमा करके किया था, अमाउंट हो जाएगा 11 लाख और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। तो इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपकी जो एफडी मैच्योर हो रही है आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अगले कुछ समय के लिए। अब मान लीजिए आपने 6 महीने बढ़ा दिया या 1 साल बढ़ा दिया, तो जब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कैश जमा करके एफडी नहीं कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में आप उस एफडी को तोड़ करके पैसा आप मैच्योरिटी ले ले और उसके बाद उसकी एफडी बनवा दे, कोई इशू नहीं, आपकी लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको मैच्योरिटी लेनी ही है तो फिर आप पैसा सेविंग में ले लीजिए, उस वित्त वर्ष में आप एफडी मत बनवाइए, उस पैसे की जो आपने कैश जमा करके कर दिया है बस उतनी ही एफडी रखिए। या फिर इतना कर लीजिए, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी कर रखी है कैश जमा करके और 6 लाख की एफडी आपकी मैच्योरिटी हुई है, तो आप यहाँ पर 4 लाख या सिर्फ 4.5 लाख रुपए की एफडी कर दीजिए, बाकी का 1 से 1.5 लाख रुपए जो आपका बचेगा वो आप सेविंग में रखिए। उसको आप तब एफडी करिए जब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपका बैंक वहां पर रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा देगा, आपसे पूछताछ करेगा अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जानकारी सही नहीं दे पाते हैं। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, आपको लगता है कि मैं सोर्स बता पाऊंगा और तब आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसे की भी एफडी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और जो लोग सोर्स नहीं बता सकते, उन्हें पैसा मिला है कहीं से लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई लैंड बेची है, तो उसके डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास, आप उन्हें संभाल करके रखिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए कैश जमा करके एफडी कर दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दे दिया कि आप आईटीआर फाइल भी नहीं करते हैं और आप इतने अमाउंट की एफडी कर रहे हैं, पैसा आपके पास कहां से आया, तो आप उन्हें प्रूफ दे पाएंगे कि मैंने ये जमीन बेची थी या मैंने ये प्लॉट बेचा था, जो भी है, तो वहां पर आप सारी जानकारी उन्हें दे पाएंगे, जिससे वहां पर आप बच पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो फिर वहां पर आप पकड़े जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज करेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये जितने भी बैंक है देश में या जो भी पोस्ट ऑफिस हैं, उन सभी को जोड़ करके लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई में 5 लाख करा लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 लाख करा लेंगे, इंडियन बैंक में 3 लाख की करा लेंगे, तो यहाँ पर भी 5 4 9 3 12 लाख हो जाएगा और फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपए। आप सभी बैंकों या सभी पोस्ट ऑफिस में जोड़ करके कैश की एफडी करा सकते हैं सिर्फ 10 लाख रुपए तक। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी आप कर रहे हैं तो फिर आप आईटीआर फाइल करिए और प्रॉपर जानकारी दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके पास ये कैश कहां से आ रहा है, आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, कितना आप कमा रहे हैं, क्या सेल है, क्या परचेज है, जो कुछ भी है आप पूरी वहां पर ट्रांजेक्शन दिखाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तब आप बच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में एफडी करेंगे, तो फिर आपको नोटिस भी मिलेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।